आज़ादी के बाद ये पहला राज्य है बिहार जिसने अपने खर्च से जातीय गणना कराई, जातीय सर्वेक्षण कराया और उसमें बताया कि बिहार में जो 215 जातियां हैं उसमें कौन जाति कितनी आबादी। नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। हालांकि बीजेपी के लोग उस समय भी जब ये बिल पास हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि नहीं, आरक्षण की सीमा को आप 65% किया, इसको और बढ़ा सकते हैं, आप और बढ़ाइए, हम समर्थन करेंगे। सिर्फ देश में एक राज्य है तमिलनाडु, जहाँ आज भी 69% रिजर्वेशन है। जयललिता के मुख्यमंत्री काल में जब हुआ था तो उसको केंद्र सरकार ने उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया। नमस्कार, सस्टॉक्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार सरकार को जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है आरक्षण बढ़ाने मामले पर जो है झटका लगा है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, जिस तरह से बिहार में राजनीति करने को लेकर आरक्षण को जो बढ़ावा दिया जाता है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? फिर से एक बार हाई कोर्ट की तरफ से जो है इस पर जो है रोक लगा दी। बिहार में नहीं, देखिए, आरक्षण तो अब राजनीतिक दलों के लिए एक हथियार है। कोई दल इसका विरोध करता है क्या? अब तो जो आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट यदि वो इंदिरा सहनी केस में 50% का लैडर नहीं लगाया होता तो 100% भी लोग कर देते। उसका कहना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक समानता का अधिकार जो मिला हुआ है, मौलिक अधिकार में है वो, कि भाई आप सबको समान अवसर दीजिए। लेकिन जहाँ बिहार देश भर में आरक्षण लागू है तो 50% का एक लैडर लगा हुआ है। 9 जजों की बेंच ने, फुल बेंच जिसको कहते हैं संविधान पीठ की, उसने ये लैडर लगाया था। इसके बाद कई राज्यों में आरक्षण की वो सीमा को ब्रेक किया गया, 50% से अधिक किया गया और हर बार चाहे हाई कोर्ट के लेवल पर या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर उस आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया। बिहार की बारी आ गई। बिहार वो आज की तारीख में पहला राज्य था जहाँ सर्वाधिक 75% रिजर्वेशन लागू है। उसमें 10% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य जाति के लोग हैं उनके लिए, वो तो संसद से बना कानून है, केंद्र सरकार की नौकरी से लेकर सभी राज्यों ने उसको अनुसरण किया है। लेकिन बिहार में 50% के आरक्षण को 65% किया गया था और उसमें बिहार सरकार ने, आपको याद होगा कि अपने खजाने से 500 करोड़ रुपया खर्च करके आज़ादी के बाद ये पहला राज्य है बिहार जिसने अपने खर्च से जातीय गणना कराई, जातीय सर्वेक्षण कराया और उसमें बताया कि बिहार में जो 215 जातियां हैं उसमें कौन जाति कितनी आबादी है। उसका आर्थिक सामाजिक विश्लेषण भी किया, कितना परफेक्ट है नहीं है। आपको याद होगा कि जातीय सर्वे रिपोर्ट को भी लोग चैलेंज करते रहे कि इसमें आंकड़ों में हेर फेर हुआ, ये पॉलिटिकल लाभ के लिए कुछ घटाया बढ़ाया गया है, ये एक अलग विषय है। ठीक है, वो तो सरकारी दस्तावेज बन चुका है। जब उस बिहार में उसी आधार पर 65% रिजर्वेशन लागू हुआ और पिछड़े अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो एग्जिस्टिंग आरक्षण था, सीमा थी, उसको बढ़ाया गया और उसको 65% टोटल बढ़ गया। 10% वो EWS वाला था। इसी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, कई याचिकाएं थी और कल चीफ जस्टिस के बेंच ने उसको यह कहते हुए कि यह संवैधानिक है और वही बात जो मैंने आप कही, इंदिरा सहनी का जो केस था, मुख्य उसी का हवाला दिया कि ये संविधान के विपरीत है, नहीं किया जा सकता है, कानून को रद्द कर दिया है। अब ये सियासी मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार फिर अपील में जाएगी, जो जाना भी चाहिए, अपील में जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या व्यू अपनाता है। 10% के आरक्षण को भी चैलेंज किया गया था जो सामान्य जाति के लिए हुआ था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य ठहराया है। लेकिन ये 50% का जो आरक्षण है, सिर्फ देश में एक राज्य है तमिलनाडु, जहां आज भी 69% रिजर्वेशन है। जयललिता के मुख्यमंत्री काल में जब हुआ था तो उसको केंद्र सरकार ने उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में जो विषय होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट भी उसको टेस्ट नहीं कर सकता है। बिहार सरकार ने आरक्षण का कानून लागू कर दिया और लगे हाथ एक रिक्वेस्ट भेजा था कि भी इसको भी 9 शेड्यूल में आप शामिल कीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि जिस समय ये सब कुछ, उसमें राजद और जदयू की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तब भी थी। ये लोगों ने सिफारिश भेजा तो सियासी मुद्दा है, वो वैसे ही वो धरा का धरा रह गया और अब तक वो 9 शेड्यूल में तो शामिल हुआ नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। एक स्थिति सचमुच में नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। हालांकि बीजेपी के लोग उस समय भी
जब ये बिल पास हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि नहीं, आरक्षण की सीमा को आप 65% किया, इसको और बढ़ा सकते हैं आप, और बढ़ाइए, हम समर्थन करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये राजनीतिक हथियार है। इसके बारे में जब भी कोई बातें होती है, आपने देखा जो एक बार चुनाव में मोहन भागवत ने इसकी समीक्षा की बात की थी तो लोग ले उड़े थे कि वो इसको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, और सचमुच मैं भी मानता हूँ कि आज जो जिन वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वो एक समीक्षा की बात है। समीक्षा की बात इन अर्थों में कि जिनके लिए किया गया है आरक्षण लागू रहना चाहिए, मैं भी इस राय का हूँ, लेकिन सचमुच जो नीडी है उसको मिल रहा है कि नहीं, कि जो लोग लाभ ले रहे हैं, जो संपन्न हो गए हैं, वही लाभ उठा रहे हैं, और उन्हीं में आवाज़ है जो सचमुच में आज जिसको शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको आरक्षण का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बताया है जो हाई कोर्ट जो है, पटना हाई कोर्ट जो है, जो आरक्षण के सीमा को जो बढ़ाया गया था उनको जो है उसको जो है रद्द कर दिया गया था, असंवैधानिक कहा है, असंवैधानिक जो है इसको बताया गया है। बने रहिए आप हमारे साथ, धन्यवाद।